के एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बनाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.21। ये क्वेश्चन अणुभार से रिलेटेड है। ध्यान से सभी स्टूडेंट समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर समझा दे रहे हैं और तब उसके बाद किस टेक्निक पर और कुछ बेसिक नॉलेज की भी आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन को बनाने में, सब कुछ बताते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान दिया जाए, दो तत्व है ए और बी, दो तत्व है ए और बी, दोनों मिलकर दो यौगिक बनाता है। एक बनाता है Ab2 और एक बनाता है Ab4। बट पर ध्यान दिया जाए, दो तत्व है ए और बी, एक तत्व ए है और एक बी है, दोनों मिलकर बारी बारी से दो यौगिक बनाता है। एक बार बनाता है Ab2 और एक बार बनाता है Ab4। ये जस्ट उसी तरह से बनाता है जैसे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अगर आपस में संयोग करें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, एल्युमिनियम 2-8-3 संयोजकता 3, ऑक्सीजन 2-6 तो 8 में से 6 घटता है संयोजकता 2। तिरछा तिरछी सजावट से सूत्र तैयार होता है Al2O3। उसी तरह से दो तत्व है ए और बी, दोनों मिलकर दो यौगिक बनाया। एक बार बनाया Ab2, एक बार बनाया Ab4। अभी भी नहीं समझे तो फिर से समझिए। दो तत्व है सी और ओ, आपस में संयोग करता है पहली बार तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बार और संयोग करे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी तरह से दो तत्व है ए और बी, आपस में संयोग कर रहा है तो एक बार बना रहा है Ab2 यौगिक और एक बार बना रहा है Ab4। इस तरह से बताने के पीछे हमारा मकसद क्या था, क्योंकि आप लोग के दिमाग में अणुभार निकालने का कुछ कॉन्सेप्ट चलता है और वो इस तरह से, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालना चाहते हैं तो आप कार्बन का लिखते हैं 12, ऑक्सीजन का लिखते हैं 16, 2 ऑक्सीजन है 2 से गुणा कर दिए, टोटल जोड़कर आप लाते हैं अणुभार 44। तो जरा ध्यान दीजिए, आप अणुभार निकाल कैसे रहे। अणुभार निकाल रहे, इसका परमाणु भार लिखकर, इसका परमाणु भार लिखकर 2 से गुणा क्यों किए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। एकदम इसी के तर्ज पर अगर हम इस दो यौगिक का अणुभार निकालना चाहें तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं कि इसका परमाणु भार, ए का परमाणु भार हमने मान लिया ए और बी का परमाणु भार हमने मान लिया बी, जिससे इसका परमाणु भार 12 था, इसका परमाणु भार 16 था। तो 12 + 16 × 2 आपने लिखा। यहां पर निकालना होता तो आपने लिखा होता 12 + 16। तो यहां पर हम ए का परमाणु भार ए मान लिए और बी का परमाणु भार बी मान लिए। तो यहां पर देखिए, इसका हम निकालेंगे अणुभार तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे A B × 2। तो ये हो गया इसका अणुभार A + 2B। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इसका अणुभार एकदम आराम से लिखवा सकते हैं। A का परमाणु भार A, B का परमाणु भार B और गुणा कितना, तो इसका अणुभार हो गया A + 4B। तो A + 2B कहां से आया, A + 4B कहां से आया, क्या क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है? तो अब आप क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग अब चलेंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा, अभी हम बेसिक जानकारी थोड़ा समझा दिए, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। दो तत्व है ए और बी, मिलकर दो यौगिक बनाता है। एक यौगिक बना रहा है Ab2 और एक Ab4। दोनों का कहानी इस प्रकार से है कि Ab2 के बटपाल Ab2 के 1 ग्राम को 20 ग्राम बेंजीन में मिलाया जा रहा है। 20 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन का सूत्र C6H6। तो हिमांक का अवनमन, हिमांक अवनमित हो जाता है कितना, 2.3 केल्विन। तो यहाँ हिमांक का अवनमन पता है, हिमांक का अवनमन बता रहा है। ये TS का मान नहीं है, T0B का मान नहीं है, ये डेल्टा TF का मान है। ये डेल्टा TF का मान 2.3 केल्विन है। अब उसके बाद इसी तरह से अब दूसरा कहानी शुरू होता है Ab4 यौगिक के लिए। क्वेश्चन का सेकेंड हाफ पोर्शन कह रहा है कि Ab4 यौगिक के 1 ग्राम को अगर आप इसी तरह से बेंजीन के 20 ग्राम में ही मिलाते हैं तो इस बार हिमांक का अवनमन 2.3 न होकर 1.3 केल्विन का होता है, यानी डेल्टा TF का मान इस बार 1.3 है। और यहाँ कितना था, दोनों में घोलक बेंजीन है और बेंजीन घोलक होने के कारण दोनों के लिए KF का मान सेम है। और KF का मान कितना है, 5.3 केल्विन किलोग्राम मोल पर पावर। अगर आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को अगर खूब अच्छे से समझ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन तो वहीं पर बन जाता है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो फिर आंसर कहाँ से समझ में आएगा। पूरा क्वेश्चन हमने
कहानी के फॉर्म में समझाने का प्रयास किया। ये पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अब आपके सामने धीरे धीरे AB2 यौगिक का पूरा कैलकुलेशन चलेगा, फिर AB4 का चलेगा, फिर दो समीकरण की प्राप्ति होगी अलजेब्रा के जैसा, और फिर हम A और B का मान निकालने में सफल होंगे। तो चलते हैं सबसे पहले AB2 यौगिक के लिए। AB2 यौगिक के लिए सारा कैलकुलेशन आपके सामने ही चलेगा, ध्यान से समझ लिया जाए। चलिए AB2 यौगिक के लिए, AB2 यौगिक के लिए, या उससे भी पहले थोड़ा सा हम लोग मान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माना कि तत्व A का परमाणु भार बराबर क्या माना हमने, A। अब चाहे तो X मानना है तो X मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवं तत्व B का परमाणु भार आपने मान लिया क्या, Y। तो बताइए हम AB2 यौगिक के लिए पूरा कैलकुलेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान AB2 यौगिक के लिए होना चाहिए। चलिए बताया जाए, A और B का परमाणु भार सामने है और आप AB2 यौगिक का अणु भार निकालने जा रहे हैं। AB2 यौगिक का अणु भार, AB2 यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु भार। तो बताइए AB2 में A कितना है, 1 है, और B कितना है, 2 है। तो A का परमाणु भार आपने क्या माना है, X, और B का क्या माना है, Y। तो Y गुणा 2, तो हो गया X प्लस समीकरण नंबर 1। ये हुआ आपके नॉलेज से अणुभार का गणना। अब क्वेश्चन के नॉलेज से क्वेश्चन क्या सिखा रहा है उसके हिसाब से आप चलेंगे, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे। उसके लिए आप जो जो चीज जानकारी पता है बताइए। 1 ग्राम AB2 को मिलाया जा रहा है 20 ग्राम मेजिन में, तो WA बराबर, ये सब कहां से आ रहा है, क्वेश्चन से। WB ग्राम, WB कितना, 20 ग्राम। मिलाने से हिमांक का अवनमन कितना का हुआ, 2.3 केल्विन का, और K बराबर क्वेश्चन में दिया है 5.1, ठीक है। इतना मान पता है तो हम लोग को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अणुभार निकालने का है, कैपेसिटी अणुभार निकाल सकते हैं। तो देखिए अणुभार हम लोग निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर एक समीकरण आ गया है, और अब यहाँ पर डायरेक्ट अणुभार का सूत्र लिखेंगे हम, जो आप जानते हैं, बताया जाए। KF गुणे WA गुणे बटा में गुणे WB। बहुत अच्छा, यहाँ पर हो गया आपका 5.1, WA1 1000, डेल्टा TF कितना का अवनमन हुआ था, और WB 20 ग्राम। ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है, बताया जाए कौन से स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, 110 86। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये भी एक अणुभार है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब लोग। ये भी अणुभार है और ये भी अणुभार है। ये आपके टॉपिक में जो चल रहा है उसके सूत्र के अनुसार निकाला गया अणुभार है, और ये आप जो जानते हैं 9th 10th से अणुभार कैसे निकाला जाता है वैसे अणुभार है। तो है तो दोनों अणुभार। तो समीकरण 1 एवं 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या आप सभी स्टूडेंट लिख सकते हैं, x प्लस 2y बराबर 110.86। समीकरण नंबर 3। जरा ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, जैसे हम AB2 यौगिक के लिए पूरा लेकर चले, क्या आप समझ सकते हैं कि AB4 यौगिक के लिए भी आप लेकर चल सकते हैं? वैसे ही चलेंगे तो एक और समीकरण की प्राप्ति होगी, और जब अलजेब्रा में 2 समीकरण हमको मिल जाता है तो आराम से x और y का मान निकाल लेंगे, और x और y ही A और B का परमाणु भार है। तो बनाने से पहले अगर दिमाग में फ्लैश कर रहा है, हर बात आ रहा है अपने से स्वतः, इसका मतलब है कि 100% आप बनाने के लायक हो चुके हैं, आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है। अगर नहीं आगे का पढ़ाई पहले से आपके माइंड में नहीं, दिमाग में जगह बना रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे। जैसे AB2 यौगिक के लिए कैलकुलेशन चला, अगला राउंड हम कैलकुलेशन AB4 यौगिक के लिए चलाने जा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे, हम लिखेंगे।
AB4 यौगिक के लिए, AB4 यौगिक के लिए, AB4 यौगिक के लिए नहीं, सबसे पहले वही जो आपने माना है उसके आधार पर AB4 का अणुभार, AB4 का अणुभार, अणुभार डायरेक्ट A का माना है आपने x और B का माना है y, x प्लस 4y। ये हुआ आपके साधारण नॉलेज से जो आप जानते हैं पहले से ही। और अब क्वेश्चन के अनुसार 1 ग्राम AB4 यौगिक को मिलाया जा रहा है। कितना ग्राम बेंजीन मिलाया जा रहा है? फिर से 20 ग्राम में ही मिलाया जा रहा है। और अब इस बार हिमांक का अनुमान 1.3 का ही हो रहा है। और उसके बाद केव का मान अभी दोनों के लिए सेम है। और यहाँ पर अब हम फिर से एक बार अणुभार निकालने चल दिए। अणुभार निकालने के लिए यहाँ पर 5.1 गुणा 1 गुणे बटा भी 1.3 गुणे 20। अब इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 100.15। ये भी अणुभार है, ध्यान दीजिए, और ये भी अणुभार है। तो बताइए समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 बताइए, दोनों लिख देंगे x प्लस 4y बराबर 196. ये समीकरण नंबर आपका 6 हो गया। ठीक है, अब बढ़िया से आप सभी स्टूडेंट एक साथ समीकरण 3 और 6 को देखिए। 3 और 6 को देखिए, 3 भी आपके सामने है और 6 भी आपके सामने है। 3 दोनों को देखा जाए, 3 और 6 को, ये है 3 और ये है 6। तो दोनों समीकरण को देख पा रहे हैं। अब 6 में से 3 को घटा दें। 6 में से अगर 3 को घटा दिया जाए तो x और y का में से किसी एक का मान आ जाएगा। तो देखा जाए यहां पर समीकरण 6 में से 3 घटाने जा रहे हैं। इक्वेशन 6 माइनस 3। तो यहां पहले 6 को लिखेंगे अच्छे से, 4y 196.15। अब 3 को लाएंगे, x प्लस 2y इक्वल 86। घटा रहे हैं इसलिए सब माइनस हो जाएगा। ये आपका कट गया। अब ये 2y बच गया बराबर 3, 5 और y बराबर फाइनल यही पर आ गया बटा में 2 42.67। अब आप ही बताइए, जब y का मान आ गया तो इस y के मान को आप समीकरण 3 में या 6 में, दोनों में से किसी में रखना है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखवाइए x प्लस 42.67 बराबर 110 पॉइंट, x प्लस 42.67 बराबर 110 देन x बराबर 110.86 माइनस 85.35 बराबर हो गया कितना? 25.51। ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान 42.67। अब आप सभी स्टूडेंट एक बार शुरू से अंत तक इस a और b के परमाणु भार को निकालते हुए एक बार शुरू से अंत तक समझ लीजिए। शुरू से हमने यही समझाया आपको कि 2 तत्वों से आपका यौगिक बना है Ab2 और Ab4। a का परमाणु भार हमने x माना, b का माना y। तो Ab2 के सूत्र के अनुसार जो तैयार हो रहा है इसका अणु भार वो x प्लस 2y और इसका अणु भार कैलकुलेशन से आ रहा है 110.86। दोनों अणु भार Ab2 का है
दोनों हमने बराबर कर दिया तो हमने x प्लस 2y बराबर 110.86 एक नया समीकरण तैयार कर लिया। जैसे हम AB2 यौगिक के लिए कैलकुलेशन किए, एकदम समान कैलकुलेशन AB4 के लिए किए, और यहां पर जैसे ही AB4 के लिए यहां पर आ गया तो ध्यान दिया जाए, AB4 के लिए समीकरण नंबर 6 आया। समीकरण 6 में से 3 घटा दिए। ऐसा करने से क्या होगा, x का मान y का मान मिल जाएगा, और y का मान पुनः हम समीकरण नंबर 3 में रख दिए तो x का मान मिल गया। और इस तरह दोनों तत्व A और B का परमाणु भार आप निकालने में सफल रहे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करें। केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। लगातार एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम को ये चैनल आपको सॉल्व करेगा और आपके पढ़ाई को आसान बनाएगा।